गांडे उपचुनाव में जो भी हो, लेकिन सिंपैथी बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारी जो भारत की महिला है ना, आंसू पे महिलाओं के प्रति ज्यादा रुझान रखती है। समता सुनने में आ रहा है कि कल्पना सोरेन जी भी भावी प्रत्याशी है। कल्पना सोरेन जो है वो तो उन्हीं को देना अच्छा रहेगा। उन्हीं को देना अच्छा रहेगा। हाँ। आखिर किस बात के लिए अच्छा रहेगा? हमारा जो है अभी बीजेपी सरकार है वो काम तो सही से नहीं कर रही। एक बार और मोदी जी को जरूरत है। एक बार और मोदी जी का जरूरत है। अब मोदी जी को जरूरत ऐसे कहने से नहीं होगा। जब तक हम लोग घर से निकल के उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करते तो फिर वो कैसे बैठेंगे? क्योंकि मोदी जी आने के बाद ही हमारे जितने भी लोग हैं, नवजुवक हैं, जो खुल के बात रख सकते हैं। अन्यथा पहले तो रखने से भी डरते थे। कोवाड़ पहाड़ के तराई के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ गन्ना की जूस लगा हुआ है और लोग यहाँ रास्ते में जो आवागमन कर रहे हैं वे लोग रुक रुक कर गन्ना का जूस पी रहे हैं। और चुनावी जंग है, चुनावी जंग को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास अभी करेंगे और इसीलिए मैं भी यहाँ रुका हूँ और मैं भी गन्ने का जूस पीऊँगा। चलिए बात करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव होना है और इसको लेकर के सरगर्मी तेज़ है और सभी नेता आप सभी गलियारों में घूमने की तैयारी कर चुके हैं। तो बात करते हैं, मेरे साथ भाई हैं यहीं का इसी से। भाई आपका नाम क्या है? सुनील कुमार वर्मा है मेरा नाम। अच्छा, घर कहाँ है? घर पहाड़पुर है। पहाड़पुर। आपके विधायक कौन है? विधायक अभी सरफराज अहमद थे अभी, लेकिन इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिए हैं। उपचुनाव है, होना है इसी को लेकर के। हाँ। तो इस बार आप लोग किनको वोट देना चाहेंगे? अभी तो हम लोग का मन में जैसे जो भी है, अन्नपूर्णा देवी तो है। लोकसभा से आप लोग अन्नपूर्णा देवी देना चाहते हैं, लेकिन जो उपचुनाव होगा विधानसभा में, गांडे विधानसभा में, जैसे कल्पना सोरेन भी आ रही है, आपके जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो वो अभी दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में। और अभी बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका प्रत्याशी घोषणा अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप किनको देना पसंद करेंगे, जेएमएम प्रत्याशी को या बीजेपी प्रत्याशी को, गांडे उपचुनाव में लेकर के? जैसे अभी कल्पना सोरेन जो हैं वो तो उन्हीं को देना अच्छा रहेगा। उन्हीं को देना अच्छा रहेगा। हाँ। आखिर किस बात के लिए अच्छा रहेगा? हमारा जो है अभी बीजेपी सरकार है वो काम तो सही से नहीं कर रहा है। तो बीजेपी सरकार है, सही से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है, इसलिए आप जेएमएम को वोट देना चाहेंगे? जी हाँ। और लोकसभा में किनको देना चाहेंगे? लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को। आप कह रहे हैं बीजेपी काम ठीक से नहीं कर रहा है? नहीं कर रही है, लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ पे विधायक तो था, सरफराज अहमद थे। हाँ। ठीक है। हाँ। वो तो काम कुछ किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन वो भी अच्छा काम किए हैं। उसमें तो उन्हीं को देंगे, अन्नपूर्णा देवी को ही देंगे। लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी दीजिएगा, लेकिन जो उपचुनाव है गांडे विधानसभा में आप उसे जेएमएम में दीजिएगा। हाँ, उसी में। तो आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वे कन्फ्यूज खुद हैं या लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं कि लोकसभा में हम अन्नपूर्णा देवी को देंगे, बीजेपी को देंगे, लेकिन जो गांडे उपचुनाव है हम जेएमएम को देंगे। इसलिए क्योंकि जो पूर्व रह चुका है सरफराज अहमद विधायक, जो तत्कालीन विधायक थे, उनके कार्यकाल से यह संतुष्ट है, इसलिए उनको वोट देना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ एक और भाई हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम साकेत पांडे हुआ। साकेत पांडे जी, आप किस नज़रिया से देखते हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडे उपचुनाव को लेकर के, क्या देखना चाहते हैं आप? देखिए, गांडे जो है सो आदिवासी बहुल और कोरी बहुल क्षेत्र है जी, समझे ना जी। तो अभी का जो चल रहा है, अभी विपक्ष बोना हो चुका है जी, समझे ना। और अभी क्या है कि एक बार और मोदी जी को जरूरत है। एक बार और मोदी जी का जरूरत है। अब मोदी जी को जरूरत ऐसे कहने से नहीं होगा। जब तक हम लोग घर से निकल के उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करते तो फिर वो कैसे बैठेंगे? क्योंकि मोदी जी आने के बाद ही हमारे जितने भी लोग हैं, नवजुवक हैं, जो खुल के बात रख सकते हैं। अन्यथा पहले तो रखने से भी डरते थे। हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात करते थे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम तहजीब होती ही क्या है? हम सिर्फ भाई बनाते हैं और बाद में चारा भी हम ही को बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये तो कौन करे, तो देखने की चीज है। आज सारे पार्टियां इसी के पैटर्न पे चुनाव लड़ रही है, युवाओं को कुछ रोजगार नहीं दे रही है।
तो फिर बोल रहे हैं मोदी जी को आने की जरूरत है। क्या करें, कुछ विपक्ष उनके सामने बोना हो चुका है। आखिर हम मजबूरी में भी दे तो किसको दे? कोई वैसी प्रत्याशी होनी चाहिए ना जो उनके साथ बैठे। तो किसको आपको रोजगार कौन देगा? रोजगार कोई नहीं देगा। अपने आप पढ़ाई लिखाई पे मजबूती से बनाइए। पढ़ाई लिखाई करके बहुत लड़का लोग, हम जैसे लोग अभी यूट्यूबर या पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं वर्तमान में जीएसएससी जो है, जेपीएससी है, सीजीएल है, सभी पेपर लीक हो जा रहा है एग्जाम देने से पहले। आखिर इस पर संज्ञान कौन लेगा? इसका मुख्य कारण है हम सब जनता सब हैं। हम जनता सब हैं। इसलिए हम जनता सब हैं कि जब हम वोट देने के लिए कोई नेता आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 10 घड़ी हमारे मुट्ठी में है, हमें 10-20 हजार दे दीजिए, सारा वोट आपको चल जाएगा। आखिर कोई तो नेता एक बनता ना, एक मुखिया, देश का राज्य का एक मुखिया तो बन रहा है, तो वे लोग क्यों संज्ञान में नहीं लेते हैं? देखिए, राज्य की मुखिया बने वहां तक ठीक है, जब तक हम करप्शन अपने आप से नहीं खत्म करेंगे, सरकार मेरा करप्शन कभी खत्म नहीं कर सकता है। करप्शन हर घर में है। चलिए, आप केंद्र की बात, लोकसभा के लिए बात कर लिए, आप राज्य के लिए गांडे उपचुनाव में आप किनको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, गांडे उपचुनाव में जो भी हो, लेकिन सिंपैथी बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारी जो भारत की महिला है ना, आंसू पे महिलाओं के प्रति ज्यादा रुझान रखती है। समता सुनने में आ रहा है कि कल्पना सोरेन जी भी भावी प्रत्याशी है। अभी तक एनडीए जो है सो अपना उम्मीदवार का पत्ता नहीं खोला है, तो इस पर कुछ कहना भी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी आप किनको पसंद करेंगे, जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? अब इस चुनाव में युवाओं को कौन अपने रुझान ले जाते हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। जी, तो आप देख सकते हैं एक युवा भाई हैं और खुद ये कह रहे हैं कि युवाओं के प्रति रुझान देखा जाएगा, इसलिए अब युवा क्या करेंगे उस पर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरे साथ कई लोग यहाँ हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ गन्ने के जूस पी रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं, यह गांडे विधानसभा क्षेत्र है और यह कोवाड़ पहाड़ है। कोवाड़ पहाड़ के तराई के पास इस हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चाचा कहाँ घर लो? कहाँ घर लो? अलगुंदा पंचायत गुरुगांव। तो विधायक क्या लो पहले, अभी क्या हो? ये भी हम लोग विधायक विहीन हैं, बिना विधायक के। पहले सरफराज अहमद हलो। पहले सरफराज। अच्छा, अब चुनाव हो इस क्षेत्र में, दो चुनाव माने लोकसभा के भी तो और विधानसभा के तो लोकसभा में तो नहीं ककरा दियल वोट पसंद कर भी? लोकसभा में हम लोग सोचेंगे किसको वोट देना है कि नहीं देना है। तो अभी तो सोच लेना है ना। अच्छा, और गांडे उपचुनाव में? उसमें भी सोचना होगा। उसमें भी सोचना है, सोच लेना है। तो नाम की लो? बबुआ नंदन महतो। बबुआ नंदन महतो। तो महतो जी, आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? आखिर किस बात के लिए देर कर रहे हैं? जब यहाँ सिम्बल लेने में इतना देर हो रहा है तो हम लोग तो मतदाता है, हम लोग तो जब फिर भी है आपके क्षेत्र में जो काम अच्छे करते हैं उन्हीं को आप पसंद कीजिएगा ना। हाँ, तो कौन आपके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं? अभी उम्मीदवार देख के ही बताएंगे। उम्मीदवार अभी देखे नहीं, हम लोग उम्मीदवार नहीं देखे हैं। जैसे आपको बता दें कि जेएमएम की तरफ से उपचुनाव में कल्पना सोरेन, माने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ चुनाव लड़ेगी। और एनडीए की तरफ से जो है, बीजेपी की तरफ से किसी तरह का प्रत्याशी अभी उतारा नहीं गया है। तो ऐसे में आप किनको वोट देना पसंद करेंगे, या जेएमएम को या बीजेपी को? वो उम्मीदवार देख के ही हम लोग चयन करेंगे कि किसको देना है। तो कई ऐसे मतदाता हैं, कई ऐसे वोटर हैं जो अभी खुद संकोच में हैं। जब तक प्रत्याशी का कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग भी अपने राज को, जो अपने राज अंदर छुपा रखे हैं, ये भी राज खोलना नहीं चाहते हैं और अभी खोल भी नहीं रहे हैं। तो इसके प्रति आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।